यार कैन आई बोरो योर क्लोथ्स फॉर सम टाइम? हाँ श्योर, क्या दिक्कत है? गाइस दुनिया आप पे बहुत डाउट करेगी, सब आप पे बहुत डाउट करेंगे, बट आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। तो हमारी लाइफ रुक से जाएगी, पीछे से हो जाएगी। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अपने आप को प्लीज कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। दूसरों को प्लीज करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा मेरे को पापा दो लाइंस बोलते थे कि बेटा चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ एंड चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। हमें मना करने से डर लगता है। सो इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, जस्ट डोंट कीप ऑन डूइंग इट। निपटाने के लिए आस्क फॉर फीडबैक। अगर कोई भी चीज आपकी लाइफ में डिसऑर्गेनाइज है तो आपकी सोच भी डिसऑर्गेनाइज होगी। तो अगर आप अभी 5 सेकंड लो और सोचो कि पिछले 24 घंटे में आपने ऐसे क्या सेंटेंसेस बोले हैं विच वर बेसिकली कंप्लेंट्स। Welcome back to my YouTube channel. So if you don't know me, this is Mahima Sija and you can find some fun challenges, daily vlogs, some hauls and some TED Talks on my YouTube channel. Welcome to another TED Talk, and this is all about 8 destroying habits or bad habits. And first of all, I would like you to know that this video is inspired by Ankur Warikoo. मैंने उनकी वीडियो देखी थी and I thought कि इस टॉपिक पे मैं भी एक वीडियो कर सकती हूँ, क्योंकि लाइफ में वैसे तो ऐसी बहुत चीजें होती है जो हैबिट्स हमारे अंदर अच्छी नहीं होती या जो हम चेंज करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसी हैबिट्स होती है, सब में अलग हैबिट्स होती है जो वो चेंज करना चाहते हैं, बट कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो सब में ही नहीं होनी चाहिए। मतलब बीट एनी पर्सन, बीट योर पेरेंट्स, बीट यू, बीट योर यंगर सिबलिंग्स, सब में ये हैबिट्स मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर ये हैबिट्स हैं तो दे आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ और दे आर बैड हैबिट्स, यू कैन से। So without any further delay, let's get into the video. Okay, so guys, let's start with the first habit, which is the habit of complaining. We always say, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खाने में कुछ अच्छा नहीं बना है, शादी पे जाते हैं तो we usually say कि खाना अच्छा नहीं है, डेकोर कैसा सा है, ज्यादा अच्छी जगह नहीं थी, इसने क्या पहना था, उसने क्या पहना था, और बेसिकली we complain a lot and if we think कि हमने last 24 hours में कितनी कंप्लेन करी है तो शायद हम खुद भी रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि हम कितनी कंप्लेंट्स कर चुके हैं। तो अगर आप अभी 5 सेकंड लो और सोचो कि पिछले 24 घंटे में आपने ऐसे क्या सेंटेंसेस बोले हैं विच वर बेसिकली कंप्लेंट्स, तो यू विल बी शॉक्ड योरसेल्फ कि हम सच में कितना कंप्लेंट करते हैं। तो अगर आप 24 घंटे में इतना कंप्लेंट करोगे तो आप पूरे साल में कितना करोगे और पूरी लाइफ में कितना करोगे। एंड अगर आप कंप्लेंट ही करते रहोगे तो आप अपनी लाइफ कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप हमेशा हर चीज में नुक्स निकालते रहोगे और हर चीज में नुक्स निकालना इज नॉट योर थिंग। यू डोंट हैव टू डू इट, जस्ट एंजॉय द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट, एम्ब्रेस एवरीथिंग एंड डोंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। सेकेंड पॉइंट इज हैबिट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन. If your life is disorganized, if your room is disorganized, if your sleeping pattern, if your day ka plan, if anything in your life, if it is disorganized, अगर कोई भी चीज आपकी लाइफ में disorganized है तो आपकी सोच भी disorganized होगी। अगर if you come to an organized room compared to if you come to a disorganized room, there is a difference in how you feel. मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैं अपने रूम में घुसूं, अगर मेरा रूम साफ है, बेडशीट अच्छे से बिछी हुई है, सब कुछ अपनी जगह पे है, आई फील गुड। एंड ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ है, एवरीवन फील्स गुड अगर सब कुछ सॉर्टेड है। अगर यहाँ पे जूते पड़े हैं, यहाँ पे कपड़े पड़े हैं, यहाँ पे बैग पड़े हैं, तो यू विल नॉट फील गुड। तो अगर आपके आसपास की चीजें डिसऑर्गेनाइज्ड होंगी तो आपकी सोच भी डिसऑर्गेनाइज्ड होगी। और अगर आपको अपनी लाइफ में मेंटल पीस चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, शायद हम इतना ध्यान नहीं देते कि ठीक है हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है, बट ऐसा नहीं है गाइज, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सो आई गेस ऑर्गेनाइजेशन इज समथिंग दैट वी नीड टू प्रैक्टिस एंड वी शुड प्रैक्टिस अ क्लटर फ्री लाइफ. वी डोंट नीड एनी क्लटर इन आवर लाइफ. So basically we should live a life that is organized, be it your books, your study table, your room, your house, anything, everything should be organized. Let's come to the third point, which is that you don't ask for feedback. आप अपना काम करे जा रहे हो, you just keep on doing your work but you don't ask for feedback. And कभी once in a blue moon आपको याद आएगा, आप एकदम से feedback के लिए पूछोगे और जब आपको सच्चा feedback मिलेगा तो तबाही मच जाएगी। So आपको समझ नहीं आएगा उस टाइम कि कैसे react करना है। So if you are doing anything,
जस्ट डोंट कीप ऑन डूइंग इट निपटाने के लिए, आस्क फॉर फीडबैक, क्योंकि जब जब आप फीडबैक लोगे आप उतना इम्प्रूव होगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कंप्लीटिंग अ टास्क, ठीक है, एंड आप रोज टास्क करके दिए जा रहे हो, आपको नहीं पता उसमें क्या गलती है, आप क्या गलत कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, बस आप दे रहे हो। कंपेयर टू इफ डे 1 पे अपना टास्क करके दो, आपको फीडबैक मिले, आप डे 2 पे उसको इम्प्रूव करोगे, फिर उसको दोगे, डे 2 पे आपको फीडबैक मिलेगा, फिर आप उस फीडबैक को लोगे, डे 3 पे आपका वो जो काम है, टास्क है, वो और बेटर हो जाएगा। सो यू हैव टू आस्क फॉर फीडबैक, यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क विदाउट टेकिंग फीडबैक। फोर्थ पॉइंट इज द फियर ऑफ चेंज। हमेशा मेरे को पापा 2 लाइन्स बोलते थे कि बेटा चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ एंड चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बिना चेंज के लाइफ नहीं चलती है गाइस। हमें बदलाव से, अंकुर वारिको ने कहा था, हमें बदलाव से प्यार करना चाहिए। हम चेंज से डर नहीं सकते हैं। हमें चेंज से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये चीज चेंज हो जाएगी तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे, बट हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, और जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, जो चेंज एक्सेप्ट करता है, वही लाइफ में सक्सीड करता है, इज व्हाट आई फील। सो बेसिकली द पीपल हु एम्ब्रेस चेंज दे सक्सीड इन लाइफ। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। गाइज सोचो, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे फोन, इंटरनेट नहीं था, और जब वो यंग एज में थे, या फिर आई गेस जब उनकी शादी हो गई थी तब ऐसे फोन से आए, नहीं फोन पहले आ गए थे, बट गाइज उनके टाइम पे सोशल मीडिया, इंटरनेट कुछ नहीं था, धीरे धीरे सब आया, उन्होंने अडेप्ट करा। वो आज के डेट में हमसे ज्यादा व्हाट्सएप यूज करते हैं, हमसे ज्यादा फेसबुक यूज करते हैं, तो उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करा। हमारी जो जनरेशन है, ये अडोबी सॉफ्टवेयर, चैट जीपीटी, अगर हम इन चीजों से डरते रहेंगे तो गाइज हम कभी सक्सीड नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा प्रोज हैं और बहुत ज्यादा कॉन्स हैं, बट हम सिर्फ नेगेटिव साइड पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, हमें पॉजिटिव साइड पे ही ध्यान देना है कि टेक्नोलॉजी हमें कितना फायदा दे सकती है। और अगर हम टेक्नोलॉजी से भागेंगे या टेक्नोलॉजी से डरेंगे तो हमारी लाइफ रुक से जाएगी, पीछे से हो जाएगी। तो वी कैन नॉट बी अफ्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। 6th पॉइंट इज द हैबिट ऑफ सेल्फ डाउट। गाइस दुनिया आप पे बहुत डाउट करेगी, सब आप पे बहुत डाउट करेंगे, बट आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपको ये सब नहीं बोलना है सारा दिन, मुझसे नहीं होगा, मैं लकी नहीं हूँ, आई एम नॉट केपेबल। इंस्टेड यू कैन बी अ लिटिल ऑप्टिमिस्टिक, बी अ लिटिल पॉजिटिव एंड जस्ट से दैट आई कैन डू इट, आई विल डू माई बेस्ट, थिंग्स लाइक दैट। सो वी हैव टू एलिमिनेट सेल्फ डाउट, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा होगा तो आप वो काम कर जाओगे, किसी भी तरह करो पर आप कर जाओगे, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो आप पे डाउट करेंगे, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रूव देम रॉन्ग। 7th इज हैबिट ऑफ सेइंग यस। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। थोड़े से पैसे चाहिए यार, बहुत जरूरत है, हाँ ठीक है दे देती हूँ। यार मेरे को कहीं जाना है, मेरे बच्चे थोड़ी देर घर पे रख लेगी, हाँ ठीक है जरूर, क्या दिक्कत है। यार कैन आई बोरो योर क्लोथ्स फॉर सम टाइम, हाँ हाँ श्योर, क्या दिक्कत है। यार मैंने ना क्लास मिस कर दी थी तो मैंने नोट्स नहीं लिए हैं, अपने नोट्स शेयर कर दे प्लीज, हाँ जरूर, इसमें क्या बड़ी बात है। और भी बहुत सारी चीजें हैं गाइस जिसमें हम हाँ बोल देते हैं, ना नहीं बोलते हैं। हमें पता, हमारा मन नहीं होता है हाँ बोलने का, बट हम हाँ बोल देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि यार मना कैसे करें। हमें मना करने से डर लगता है, हमारी एक हैबिट बन चुकी है कि हम हाँ ही बोलेंगे, क्योंकि हम पीपल प्लीजर बन चुके होते हैं। बट ये टाइम नहीं है गाइस पीपल प्लीजर बनने का, अपने आप को प्लीज कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। दूसरों को प्लीज करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। So you don't have to say yes to everything. So guys, Ankur Warikoo mentioned once that saying no is an art. सब नो नहीं बोल सकते हैं, सबके बस की बात नहीं होती है कि आप नो बोल दो। बट अगर आपको डर लगता है तो यू कैन जस्ट से कि अगर आपको डायरेक्टली नो नहीं बोलना, यू कैन जस्ट से कि आई एम अ लिटिल बिजी, इज इट ओके इफ आई से नो, would you mind if I say no? You can just use sentences like that and build your habit to say no. We have to say no to people. We cannot just always say yes to everyone because it is not good for ourselves and our life. Not the last
it's the 8th point. Not tracking your time. Okay, so we are doing 9 points. Not tracking your time. अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कल कितना टाइम सोशल मीडिया पे बिताया, डू यू हैव एनी आइडिया? आई डोंट थिंक यू गाइज हैव एनी आइडिया. मेरे को भी नहीं है एक्चुअली. सो आप अंदाजे से शायद बोलोगे आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 2 घंटे, बट यू आर नॉट श्योर ऑफ योर टाइम. सो if you want an organized life, if you want to be successful, you have to track your time हर चीज के लिए. If you need 1 hour for social media, you can keep that 1 hour for social media. आप उसको breaks में ले सकते हो, आधा घंटा 2 बार, 15-15 मिनट की breaks ले सकते हो, 20-20 minutes का ले सकते हो, अलग अलग गैप में, but you have to track your time. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ काम करते रहोगे पूरा दिन. You can also have your free time, your past time. उसका भी आप एक पर्टिकुलर टाइम रख सकते हो कि इतना ही टाइम है जिसमें मैं वेलापत्ती करूंगी या करूंगा, इतना ही टाइम है जिसमें मैं टीवी देखूंगी या देखूंगा. तो इफ यू ट्रैक योर टाइम यू कैन सक्सीड. बेसिकली आई ऑल्सो डोंट ट्रैक माई टाइम, बट आई हैव अ टू डू लिस्ट, अ प्लान्ड लिस्ट विच ऑल्सो हेल्प्स मी अ लॉट. तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू टेक दिस हैबिट ऑल्सो कि मैं अपना टाइम के साथ साथ ट्रैक करूं, बट टू डू लिस्ट हेल्प्स मी अ लॉट. एंड मे बी ट्रैकिंग टाइम, अगर मैं टाइम ट्रैक करूंगी तो मतलब वो ज्यादा बेटर कर देगा मेरे इस पूरे प्रोसीजर को. बट आई गेस वी शुड ऑलवेज ट्रैक आवर टाइम कि हम कब कितनी देर के लिए क्या कर रहे हैं यार. क्योंकि जब हम रील्स देखते हैं हम बस फोन उठा के ऐसे बैठ जाते हैं, वी जस्ट कीप स्क्रोलिंग. हमें पता नहीं चलता हम कितना टाइम उस चीज पे, हम एक रील देखने के लिए फोन खोलेंगे एंड हम स्क्रॉल करते जाएंगे, कब 1 घंटा निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. So we have to make changes. We have to track our time. Last point, not to express gratitude. ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं. हम देखते हैं कि यार उसके पास ये गाड़ी है, इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास ये घर है, इसके पास ये ब्रांड है. हम कभी अपने आप से नीचे वाले को नहीं देखते. अगर हम अपने आप से नीचे वाले को देखेंगे तो we will be very grateful to life and we will be very thankful to God that thank you for what we have right now. We should always express gratitude. We should always say thank you. क्योंकि हमें लगता है हमारी बहुत ही नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, हमारी लाइफ में है ही क्या. बट इफ यू आर वेकिंग अप द नेक्स्ट डे you should be grateful. You have eyes, you have nose, you have good skin, you have अगर आपके पास 5 की 5 सेंसेस हैं, you should feel good. कुछ लोग ब्लाइंड होते हैं, कुछ लोग बोल नहीं सकते हैं. If you have these things, be grateful. If you wake up every day, be grateful. If you go to sleep every day without any stress, if your day is good, be grateful. Celebrate small wins and be thankful for everything. You cannot just expect more. सब expect करते हैं, मैं भी expect करती हूँ, but वो जो छोटी चीजें मिलती हैं अगर हम उनको celebrate करेंगे तो guys you don't know how happy you will be. For example, I have been doing content creation on YouTube since 2 years and जो लोग मेरा कंटेंट देखते हैं उनको बहुत पसंद आता है, बट आई डोंट नो फॉर विच रीजन आई एम नॉट एबल टू रीच अ वाइडर ऑडियंस. इट टुक मी लिटरली 2 years to have 600 subscribers on YouTube, but I did not give up till now. मेरे अभी बस थोड़े टाइम पहले 600 सब्सक्राइबर्स हुए हैं. I did not give up. I celebrated 100 followers, 200 followers, 300 followers, 400 followers, 500 followers, and then 600 followers. I used to post a story on every 100 followers on my Instagram and say thank you to each one of you who is supporting me and who are watching my videos, because मैं ये नहीं expect कर सकती कि यार oh shit मेरे 100K नहीं हो रहे. I have to see कि यार 100 करके बढ़ तो रहे हैं ना. मतलब it's not just like कि सब खत्म हो गया है. मैं हमेशा उस बड़े उस पे नहीं सोच सकती. I have to celebrate small wins. I have to be thankful. I have to be grateful. So guys, मेरा यही point था.
एंड इसके साथ ही 9 पॉइंट्स खत्म होते हैं. आई होप यू लाइक दिस टेड टॉक. प्लीज लेट मी इन द कमेंट्स, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो. बहुत सारे व्लॉग्स, चैलेंजेस, वीडियोस आर कमिंग योर वे. I'm trying to do collaborations with as many people as possible. I recently did a collaboration with a nutritionist, Megha Agarwal. I hope आपको वो वीडियो भी अच्छी लगी हो. So don't forget to like, share and subscribe to my channel and stay tuned for more videos guys. Bye bye.